नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आज आपको बताना चाहूंगा कि धर्म के ऊपर चुनाव लड़ना और धर्म के बीच में उलझाना और सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम कराना और किसी एक व्यक्ति को पूरे भारत की संपत्ति को समर्पण कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी अंधभक्ति जो हर चीज में धर्म को घसीट देते हैं, हर चीज में धर्म को ला देते हैं। वही अंधभक्तों की सवालों पर आज हम आपको जवाब देने चाहेंगे। सोशल मीडिया से एक तस्वीर लिया हुआ है, उस तस्वीर को हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है और ये समझना उन अंधभक्तों की जरूरत है जो देश बिक रहा है, लेकिन वो उसके जो नजरिया है, उसका जो नजर है, वो समझता है कि देश विकास की ओर हो रहा है। ये समझना आपको पड़ेगा। ये जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं और ये सोशल मीडिया से लिया हुआ तस्वीर है। मैं कोई इसको अपने ओर से नहीं बनाया है और ये सोशल मीडिया से तस्वीर है। इसमें लिखा भी क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा, लेकिन चलिए आपको बताते हैं। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की तस्वीर है जो आदरणीय पुरुषोत्तम श्री राम को जो है हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, हाथ पकड़कर खींच रहे हैं कि चलो इस बार 2024 की चुनाव में मैंने हर मुद्दे पर चुनाव लड़ लिया है, लेकिन 2024 की चुनाव जो है अब तुम्हारे मुद्दे पर है। जब आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर दिख रहा होगा जिसमें श्री राम जो है पीछे की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं, धक्के लगा रहे हैं, मतलब अपने आप को जो है पीछे की ओर खींच रहे हैं। और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चश्मा पहने हुए, बंडी पहने हुए, कुर्ता पजामा पहने हुए और श्री राम के दोनों हाथ पकड़कर और ये खींच रहा है। ये दोनों हाथ पकड़ के खींच रहा है कि चलो श्री राम, इस बार 24 की चुनाव में हम तुम्हें हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं। एक तुम्हारे ही मुद्दा है मेरे पास, अब कोई मुद्दा नहीं है। आम जनता के सामने हमने सारे मुद्दे लगा करके थक गए हैं, लेकिन अब कोई मुद्दा नहीं है। राम चलो, अब तुम्हारे सिवा कोई मुद्दा नहीं है। इस बार 2024 के चुनाव में मैंने सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर और राम आएंगे, बस इसी मुद्दा पर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें लोगों की तरफ देख रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए चलिए मैंने लोगों को वादा कर दिया कि भैया राम आएंगे और आप भाग रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं और गौर से इस तस्वीर को देख लीजिए, पूरी समझ में आ जाएगी आपको। अगर आप इस तस्वीर की पूरी प्रक्रिया से अगर आप इस देश की स्थिति को और इस पार्टी को अगर नहीं आप समझ रहे हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप देश को बचा सकते हैं। दूसरी तरफ आगे बढ़ने से पहले कई सारे लोग और भी पोस्ट किए हुए हैं, वो भी पोस्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। सोशल मीडिया से लिया हुआ पोस्ट है और कहता है, मेरी हैसियत की बात मत कर। लोग पोस्ट पर लिख रहे हैं, मेरी हैसियत की बात मत करना, 15 लाख तो एक चाय वाले के ऊपर उधार है मेरा। अब जरा बताइए, 2014 के चुनाव में मोदी सरकार ने जब कहा था कि 15 लाख रुपया तो ऐसे ही मिल जाएगा, 15 लाख रुपया तो ऐसे ही मिल जाएगा जब काले धन जब देश से आएंगे, लोग आज भी 15 लाख की तलाश कर रहे हैं। ये पोस्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि कमल यादव का पोस्ट है और वो जो है अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, आईडी पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। दूसरी सवाल आपको और भी दिखाना चाहेंगे हम, उसमें क्या लिखते हैं ये भी समझना आपको एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आपको दिखाना चाहेंगे एक और तस्वीर है जो सोशल मीडिया से तस्वीर लिया गया है और ये सोशल मीडिया की तस्वीरों पर आज हम आपके साथ रूबरू बात करने के लिए है और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कोई अजय कुमार है जो उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पर इस तस्वीर को पोस्ट किया है और जहां पर ये बीच में जो है मोदी सरकार
लाल रंग के बंडी पहन रखे हैं, सफ़ेद कलर की पैजामा और कुर्ता, और एक जूता मुझे लग रहा है कि ब्लैक कलर की जूता है, और उनके जूते के जो नीचे है वो गरीब इंसान को जो है दर्शाया हुआ है। उसके बाद उसको नीचा लिखा हुआ है POOR, पूर मतलब गरीब, और उनके कंधे पर जो है बैठा हुआ अडानी साहब है। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर के ऊपर RICH रिच लिखा हुआ है, और ये अंबानी साहब अडानी साहब जो है उनके कंधे पर बैठे हुए हैं और हाथ की इशारा कर रहे हैं कि भैया वो जो दिखाई जो दे रहा है वो मुझे चाहिए, और बताओ कि तुम कितने जल्दी दोगे। हाथ की तरफ, हाथ को उंगली दिखा करके उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भैया वो देखो जो है वो मुझे चाहिए। और ये तस्वीर अपने आप में कुछ इस देश के प्रति बता रहा है, और ये समझना आपको तब जरूरत पड़ सकता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरीब के ऊपर खड़े हैं, और गरीब के ऊपर खड़े होकर उसके बाद अडानी साहब को जो है अपने कंधे पर बिठाए हुए हैं, और कंधे के ऊपर बिठा करके अडानी साहब जो बता रहे हैं कि वो जो दक्षिण साइड का जो पूरा प्लॉट है वहां से लेकर के यहां तक जो है मुझे चाहिए। सवाल है अंधभक्तों, अगर 2024 के चुनाव में अगर तुम लोग अगर नहीं सुधरे तो ये अडानी साहब और आदरणीय देश की प्रधानमंत्री जी आप लोगों को अवश्य सुधार देंगे। इसीलिए सुधारना अगर चाहते हो तो सुधर जाओ। देश किस हालात में जा रहा है ये समझना अनिवार्य है, लेकिन ये जो गरीब हैं जो POOR जो लिखा हुआ है, ये सवाल उन गरीबों की है जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जिनके बच्चे के लिए अच्छे व्यवस्था भी सरकार नहीं कर रहे हैं, वही 400 पार के नारे लगा रहे हैं। क्योंकि मोदी को भी पता है और भाजपा वाले सरकार को भी पता है और RSS वाले को भी पता है और कंधे पर बैठे हुए अडानी साहब को भी पता है कि 400 पार वही नारा लगाते हैं जो राशन खाते हैं, और राशन खाने वाले लोग जो है 400 पार की नारा लगाते हैं। और 400 पार की नारा लगाने वाले जरा याद रखना कि ये वही समय है जहां पर तुम्हारे एक एक अधिकार को तुम्हारे ही वोट दिए हुए पावर से यही मोदी सरकार पूरे अंबानी और अडानी के हाथ में तुम्हारा ताला चाबी और भविष्य दे रहा है। एक बात को याद रख लेना, जब ये 2024 की चुनाव जब जीतेंगे ना तब पता चलेगा कि इस देश में 400 पार का मतलब क्या होता है। हालांकि 400 पार की मतलब सीट नहीं है, बल्कि 400 पार का मतलब जान रहे हो, ये समझ रहे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।